बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स के लिए आज की 4 बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर हैं। नोटिफिकेशंस भी आपको दिखाएंगे और तमाम तर तफसीलात से भी आज की इस वीडियो के अंदर आपको आगाह किया जाएगा। तमाम सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स बग़ैर मार्कअप के हासिल करना चाहते हैं मोटरसाइकिल, तो एक ज़बरदस्त स्कीम यहाँ पर मौजूद है। दूसरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर वफाकी हुकूमत का मुलाज़मीन को फ़ारिग करने का फ़ैसला। तीसरा, तालीमी इदारे बंद। और चौथा, तनख्वाह इजाफ़े का नोटिफिकेशन फाइनेंस ने बाकायदा तौर पर इशू कर दिया है। पहली खबर से शुरुआत करते हैं और आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। पहली खबर ये है, मीज़ान बैंक अपनी बाइक पॉलिसी से 0% मार्कअप लगेगा। कोई इजाफ़ा या कोई फालतू पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। 12 किस्तों में आप अपनी पसंद के मुताबिक, जो ज़रूरत के मुताबिक मोटरसाइकिल है वो हासिल कर सकते हैं। सरकारी मुलाज़मीन होना यहाँ पे शर्त है, सबसे पहली शर्त है, और 6 माह कम अज़ कम सर्विस आपकी मुकम्मल होनी चाहिए और 12 किस्तों पर आपको ये मोटरसाइकिल मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है, कोई इजाफी पैसे सूद की शक्ल में नहीं लगते, आपको नहीं देने पड़ेंगे। जो बाइक की ओरिजिनल प्राइस है वही आपको पे करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिसमें बाकायदा तौर पे आपको बताया गया है, जैसे प्राइडर है यहाँ पे 2,08,000 का, होंडा CD70 1,60,000 रुपये का। बहुत लंबी रेंज है यहाँ पे मोटरसाइकिल्स की। आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी कंपनी का बाइक यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। जो लिस्ट में लिखा हुआ है आप उन प्राइजेस को मार्केट की प्राइजेस से मैच भी कर सकते हैं। आपको इनके अंदर बिल्कुल भी कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और जो लोग जो सरकारी मुलाज़मीन बाइक लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सहूलत है। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं तो यहाँ पर पंजाब में स्मोक की सूरत हाल नहायत ही ख़राब हो चुकी है, मज़ीद बल्कि ख़राब होती जा रही है। ख़ास तौर पर जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर स्कूलों को बंद करने का पहले फ़ैसला इब्तदाई तौर पर प्राइमरी स्कूल बंद करने के लिए, लेकिन अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ को भी क्लोज़ करने का फ़ैसला सामने आ रहा है। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यहाँ पर अनाउंसमेंट की है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने बताया कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और ना सिर्फ लाहौर डिवीज़न बल्कि मुल्तान डिवीज़न और उसके अलावा फैसलाबाद डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न में भी छुट्टियाँ करने का प्रोग्राम है। ये 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक जो है तालीमी इदारे बंद रहेंगे, और बाकायदा इसके लिए भी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तफसील बयान कर दी है, क्योंकि स्मोक इस हद तक ख़तरनाक हो चुकी है कि बच्चे, बुज़ुर्ग और बड़े भी इससे शदीद किस्म के बीमार होने का ख़तरा है। इसलिए ये उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक छुट्टियाँ की जाएंगी। तीसरी बड़ी खबर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न एक्सपेंडिचर की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, मेमोरेंडम है, और उसमें कहा गया है कि जो कैबिनेट मीटिंग 27 अगस्त 2024 को हुई थी उसमें कुछ फ़ैसले हुए थे, और उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने का ये मेमोरेंडम है। और उसमें जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, या जो चीज़ बताई जा रही है, और जितनी भी कॉन्टीजेंसी पोस्ट हैं जो रेगुलर नहीं हैं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं लोग, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, और ख़ास तौर पर डेली वेजेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ़ारिग करने का फ़ैसला या उन पोस्ट को ख़त्म करने का फ़ैसला यहाँ पर किया जा रहा है। इस पर इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। फाइनेंस के इस नोटिफिकेशन ने आने वाले वक्त में कॉन्टेंजेंसी जो पोस्ट हैं उसमें किसी भी किस्म की तैनाती नहीं की जाएगी, चाहे उनका इन पोस्ट से ताल्लुक़, चाहे उनकी ये जो पोस्ट जितनी भी हैं किसी भी महकमे से उनका ताल्लुक़ हो, वहाँ पर जो है हायरिंग या अपॉइंटमेंट जो होगी वो रेगुलर बेसिस पे जो होगी की जाएगी, डेली वेजेस के ऊपर जो है वो नहीं की जाएगी। तो जनाब, बाकायदा उन लोगों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वफाकी मुलाजमीन के लिए ये नहायत ही अहम ख़बर थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन काम कर रहे थे, डेली वेजेस के एम्प्लॉयज़, उनको फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया गया, उन पोस्टों को ख़त्म करने का फ़ैसला बाकायदा तौर पर कर लिया गया है। और ये नोटिफिकेशन है जिसका आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 4 नवंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है, और इसमें बाकायदा तौर पर कैबिनेट मीटिंग जो हेल्ड हुई है 27 अगस्त 2024 को, उसका हवाला देके इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया है और इस चीज़ की कंफर्मेशन दे दी गई है। तो नाज़रीन, एक तरह से देखा जाए तो बुरी ही खबर है, लेकिन वफाक के मुलाजमीन के लिए ये नहायत अहम खबर थी, इसलिए आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझी। चौथी बड़ी खबर की यहाँ पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है, और उस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है 1 जुलाई
2024 से, उसमें स्केड्यूल ऑफ वेज रेट्स जो हैं 2024 इंक्रीज़ किए गए हैं 2024 के, जिसकी अनाउंसमेंट बजट में की गई थी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के साथ की जा रही है। कम से कम जो लेबर है, मज़दूर है, उसकी 37,000 जो है वो फ़िक्स करने का तनख्वाह या बढ़ाने का अनाउंसमेंट हुआ था और बजट के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। नोटिफिकेशन के थ्रू कम से कम जो उजरत है वो 37,000 रुपये होगी, इससे कम उजरत नहीं होगी। तो बहुत सारे मुलाजमीन जो कि डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं या लेबर डिपार्टमेंट में या मिलों के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर या प्राइवेट इदारों के अंदर, सेमी गवर्नमेंट इदारों के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत थोड़ी थी। जो उजरत है यहाँ पर 37,000 रुपया जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फ़िक्स कर दी थी। मुख्तलिफ जो नए डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन फॉरवर्ड, उनकी तरफ बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की 4 अहम तरीन खबरें, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए बाइक की एक बड़ी सहूलत की खबर, डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर नहीं थी, स्मोक की सूरत हाल। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।